शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको हम देने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन की तस्वीर साफ हो रही है धीरे धीरे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे रेस में शामिल हैं। आप कह सकते हैं रेस में सबसे आगे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह भी अपडेट आपको दे दें। पवन बंसल वाला जो नामांकन सेट था जिसकी चर्चा चल रही थी पिछले 3-4 दिनों से, वो नामांकन सेट खड़गे का नाम हो सकता है, ये भी जानकारी आ रही है। दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी सहित तमाम सीनियर नेता खड़गे के प्रस्तावक बनने जा रहे हैं, ये अपडेट आपको दे दी। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी पहुंचे। तो ये इस वक्त की बड़ी और अपडेटेड खबरें हम आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिनकी चर्चा लगातार हो रही थी, वो नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे हैं इस रेस में, जो ऑब्जर्वर बन के गए थे जयपुर। एक सीनियर नेता, दक्षिण भारत से आने वाले, अच्छी खासी पकड़ हिंदी पट्टी के राज्यों में भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इसीलिए सबसे ज्यादा आगे है। और बड़ी चीज यह कि सीएम अशोक गहलोत उनके प्रस्तावक होंगे, प्रमोद तिवारी उनके प्रस्तावक होंगे, ये वो नाम आ रहे हैं। और जो पवन बंसल जिन्होंने 2 सेट नॉमिनेशन फॉर्म के खरीदे थे, लिए थे, वो जो सेट थे वो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हो जाएंगे। ये अपडेट्स हम आपको बता दें। G23 गुट की भी बड़ी चर्चा हुई, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रोफाइल जरा जान लीजिए। 88 साल की इनकी उम्र है, अच्छा खासा अनुभव, कांग्रेस के बेहद अनुभवी नेताओं में से एक इनका नाम आता है। गांधी परिवार के बेहद करीबी और विपक्षी नेताओं से भी इनके अच्छे संबंध हैं और शायद इसीलिए इनको कांग्रेस का सबसे सीनियर लीडर माना जाता है। और मौजूदा वक्त में अगर अशोक गहलोत के बाद कोई दूसरा नाम था तो ये मान कर चलिए कि खड़गे का नाम था और मल्लिकार्जुन खड़गे अब जो है सबसे आगे है। अब मनोहर विष्णु हमारे सहयोगी की ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़ गए। मनोहर, एक बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 99.9% रेस में सबसे आगे हैं और यही लीड भी लेंगे। अब बिल्कुल अब तस्वीर कुछ हद तक साफ होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार सस्पेंस था उसको अब थोड़ा सा क्लियर होता हुआ लग रहा है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो नामांकन करेंगे वो पार्टी के लाइन पर होगा और पार्टी के जो सीनियर नेता उनके प्रस्ताव जिस तरीके से बन रहे हैं, तो अब उनको जो समर्थन जिस तरीके से मिल रहा लग रहा है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे है वो रेस में सबसे आगे भी है और रेस में आगे होने के साथ विनिंग सिचुएशन में वो जाने वाले हैं, ऐसी स्थिति लग रही है। और दूसरी तरफ शशि थरूर है, वो भी नामांकन करने वाले। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर है लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। और जो सस्पेंस जो पवन बंसल के सेट को लेकर था, तो अब ये भी क्लियर होता नजर आ रहा है कि पवन बंसल है वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के जो सेट है वो लिए हुए हैं और वो उनका नाम होगा उन जो नामांकन पर। तो ये अब तक का जो घटनाक्रम था उसमें कुछ चीजें जो छुपी हुई थी वो बाहर आने लगी और क्लियर होने लगी। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी ऑफ रिकॉर्ड ये कह दिया है कि मैं प्रस्तावक बनूंगा, मेरा नामांकन नहीं होगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर पहुंचे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि इसमें ये चीजें जो है क्लियर होने लगी है कि अब अध्यक्ष को लेकर के तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही जो है बड़े जो उम्मीदवार और दावेदार के रूप में उभरेंगे। जी मनोहर, मतलब 2 नामांकन, एक शशि थरूर, एक खड़गे साहब, दोनों साउथ से आते हैं और इन्हीं दोनों के बीच में सीधा मुकाबला होगा। इसके अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं होगा। ये बात बहुत लाउड एंड क्लियर हो गई, मान लिया जाए। गांधी परिवार भी इसमें सहमत हो गया है, मुझे लग रहा है। अब बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है उससे यह लग रहा है कि अब 2 तक हम सीमित रह पाना अपने लिए जल्दबाजी। 3 बजे का इंतजार करना चाहिए। 3 बजे तक अगर 2 ही नामांकन आते हैं तो 2 ही रहेंगे और हो सकता है कोई नामांकन और आ जाए। क्योंकि अभी वक्त 3 घंटे का और पड़ा है, तो इसमें अपन पहले से ये नहीं कह सकते कि 2 ही आएंगे। लेकिन अभी तक मनोहर तक शायद हमारी आवाज क्लियरली नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम आपको बता दें कि तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं
तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूँ। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। मैं सीधे से साफ कह रहा हूं, गांधी परिवार ने इस चुनाव में कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, और अगर उनका इरादा हो जाता तो कौन चुनाव लड़ता। ये कांग्रेस है जहां लोकतंत्र है। मुझे दुख है, मैं तो चाहता था मेरी हार्दिक कि मेरे जैसे लाखों की थी गांधी परिवार हमारा नेतृत्व करे, लेकिन चूंकि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं कर रहा है तो खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और मैं उनका प्रस्ताव को सुन रहे थे। प्रमोद तिवारी ने एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी है कि गांधी परिवार का कोई दखल नहीं है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में। ये बहुत अहम चीज यहाँ पर कही। मनोहर, क्या ऐसी चीजें रहीं जो खड़गे के फेवर में गई? क्योंकि गहलोत के इनकार के बाद ये बहुत बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हो गया था, आलाकमान के सामने खड़ा हो गया था कि हु विल बी द नेक्स्ट। अब खड़गे अचानक से सामने आए, क्या ऐसी चीजें थी उनके फेवर में गई और इनको आगे किया गया कि आप जाइए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़िए? इसमें देखिए, खड़गे ने जिस तरीके से पार्टी के लिए काम किया और जो जिस तरीके से कर्नाटक में उनका जो एक वजूद है और उस तरीके से वो सीएम नहीं बन पाए वहां पर कभी, तो इस वजह से लगातार पार्टी उनको अलग अलग जिम्मेदारियां देती रही है। जिस तरीके से वो लोकसभा जीत कर आए तो उनको लोकसभा में जो बोनस के रूप में उनको जो प्रतिपक्ष का नेता बनाया, और जैसे ही लोकसभा चुनाव 19 में हार गए तो उसके बाद उनको राज्यसभा लाए और राज्यसभा लाकर राज्यसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी उन पर लगातार विश्वास कर रही है, और अब जो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे तो अब हो सकता है कि पार्टी चाहती है कि उनको एक और बोनस दिया जाए कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वो दलित समाज से आते हैं और एक पार्टी के लिए मैसेज भी होगा, और इस तरीके से कुल मिलाकर समीकरण उनके फेवर में, और जितना तजुर्बा और समझदारी और मैच्योरिटी उनमें है और जो गंभीरता है पार्टी को लेकर और जिस तरीके से उनकी सीनियरिटी है, उसमें साफ तौर से उनकी सारी चीजें फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि उनका सभी तमाम जो कांग्रेस के सीनियर नेता उनका समर्थन करते जा रहे हैं। इवन शशि थरूर खुद जो है नामांकन कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे आदरणीय सम्माननीय नेता है, उनसे मैंने मिले और उसमें भी खुद भी आशीर्वाद लिया। तो कुल मिलाकर उनके खड़गे के प्रति सभी कांग्रेस नेताओं में बड़ा सम्मान है और अब अलग से उनकी एक इमेज है। इस वजह से हो सकता है कि उनके पक्ष में ये बात जाती हुई नजर आ रही है। वो अध्यक्ष का नामांकन दाखिल कर रहे हैं, हो सकता है वो अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे और अध्यक्ष बन भी जाए। मनोहर, ऐसा ना हो जाए कि निर्विरोध चुन लिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से सम्मान सब कह रहे हैं कि बहुत सम्मान है उनका, बड़े सीनियर हैं, इंक्लूडिंग इनके विपक्षी जो पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, अगर वो भी इतना सम्मान कर रहे हैं, इनके सीनियर कोलीग हैं, जब सबका मन है तो क्यों निर्विरोध कर दिया जाए? कहानी खत्म। संभावना है इसकी? देखिए, निर्विरोध किया जा सकता है, लेकिन जिस पार्टी में जिस तरीके से मैसेज देने की जो कोशिश की जा रही है कि चुनाव करवा करके और एक लोकतंत्र का जिस तरीके से वो दुआई देते हैं हर बार की हमारी पार्टी में इंटरनल लोकतंत्र है, चुनाव होकर के अध्यक्ष बनता है, उस मैसेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो सकता है चुनाव करवा दिया जाए जानबूझ करके। लेकिन स्थिति ऐसी बनती है जा रही है कि खड़गे जैसे सीनियर नाम और उस पर जिस तरीके से सभी लोग जो एक अपना रेस्पेक्ट जो है व्यक्त कर रहे हैं, तो लगता है कि निर्विरोध भी हो जाए। लेकिन ये स्थिति 8 तारीख तक रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से नामांकन जो दाखिल हो रहे हैं और उसमें जो दावेदारी सामने आ रही है उसको लेकर लग रहा है कि ये 8 तारीख तक तो मामला चलेगा, क्योंकि 8 तारीख जो है नामांकन वापसी की आखिरी डेट है, उसके बाद जो तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। तो जो गांधी परिवार है वो चाहता है कि चुनाव हो ताकि पार्टी में जिस तरीके आंतरिक लोकतंत्र है उसकी बात है वो मजबूत हो, तो हम मैसेज भी दुनिया में दे पाए और देश में कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए अध्यक्ष और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है, दूसरी पार्टियों में ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं है। तो इस बात को लेकर के हो सकता है पार्टी चुनाव करवा ले, पर लेकिन स्थिति ऐसी है कि निर्विरोध करवाने की संभावना भी बनी हुई है। जी, क्योंकि हमने देखा है ना मनोहर की पिछले 25 सालों में जब से गांधी फैमिली लीड कर रही है पार्टी को, तब से लेकर हम ये देख रहे हैं कोई चुनाव वगैरह हुआ नहीं, अब सब निर्विरोध ही चुन लिए गए, कभी सोनिया जी, कभी राहुल जी। अब ऐसे में
इस बार जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा माहौल बने, इसलिए रहा है क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस आने वाले हैं। एक मैसेज देने की कोशिश हो रही कि डेमोक्रेसी अगर है तो हमारी पार्टी में ही है, हम लोग मौका देते हैं हर किसी को। शायद यही एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि जैसा कि आपने बताया कि नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और 8 तारीख के बाद ये स्थिति बहुत लाउड एंड क्लियर हो जाएगी कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना भी है कि शशि थरूर पर्चा अपना उठा लें। गलत कह रहा हूं मैं मनोहर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से, जो केसी वेणुगोपाल ने एक मैसेज दिया था 2 दिन पहले और कहा भी था कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव की प्रक्रिया हुई पूरी और उसमें नामांकन दाखिल हो रहे हैं और चुनाव करवाने की स्थिति बनती जा रही है। और जो देश भर का मीडिया है उसको ये दिखा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से डेमोक्रेसी का सिस्टम है, उसमें सब लोग जो इन्वॉल्व होकर के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। हेल्दी जो डेमोक्रेसी का जो एक स्वरूप है उसको कितना मजबूत कर रहे हैं। तो ये बात वो कहते हुए नजर आए। इससे साफ है कि कांग्रेस भी चाहती है कि इस बहाने कम से कम जो उनकी जो खबरें हैं, उनकी जो एक जो पब्लिसिटी है पार्टी की हो या चाहे वो अंदर डेमोक्रेसी की हो पार्टी के अंदर की, उसकी जो पब्लिसिटी हो लगातार होती रहे, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो है जनता में एक जो इकबाल है वो मजबूत हो, जो जनता में जो मैसेज है वो मौजूद होकर जाए कि एक लोकतांत्रिक तरीके से जो इतनी पुरानी पार्टी उसमें कि कितना बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, इंटरनल भी और बाहरी भी। तो कोशिश ऐसी की जा रही है। नहीं, अगर मान लीजिए वोटिंग हो जाए, हम अभी नहीं मान के चल रहे हैं, हमारा ये कोई दावा नहीं है कि ये निर्विरोध चुन ले जाएंगे, लेकिन अगर वोटिंग हो जाए तो G23 जो है वो किसके साथ जाएगा? क्योंकि एज यू सेड अर्लियर कि G23 से ही थरूर साहब आते हैं और अगर थरूर साहब लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर G23 किसके साथ जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और भी लोग किसके साइड जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, पार्टी में जिस तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया करवाई जा रही है उसमें जिस गांधी परिवार ने एक मैसेज दिया था कि फ्री एंड फेयर चुनाव करवाना, तो उसमें किसी तरीके से कोई लॉबिंग जैसी स्थिति दिख नहीं रही है। लेकिन गांधी परिवार जिसका जो सपोर्ट करेगा या फिर उनका जिन पर हाथ होगा वही अध्यक्ष बनेगा, ये तो सबसे साफ है। लेकिन G23 की जहाँ तक बात की जाए तो कल जिस तरीके से नेताओं ने मीटिंग करी, उसके बाद मैसेज देने की कोशिश करी कि हम भी जो चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, तो लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को वो समर्थन देंगे। हालांकि ये बात अलग है कि शशि थरूर भी उसी ग्रुप से आते हैं, लेकिन जो अब चुनाव की जहाँ तक बात आती है तो पर्सनली जो सपोर्ट जो किया जाना है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को G23 का मिल जाए। नहीं, जैसे कि मैं सुन रहा था अभी प्रमोद तिवारी जी को, वो कह रहे थे कि कहीं से कुछ भी लेना देना नहीं है गांधी परिवार का इस पूरे चुनाव से, वो बिल्कुल दूर है, इस पर बात ही नहीं करते वो। अब उनका ये कहना है कि भाई आप लोगों में से कोई आइए और पार्टी का नेतृत्व करिए, एक ये चीज है। लेकिन अगर इन सब के बीच मनोहर मैं लौट रहा हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, सीधा सुना।